का हमारा जो विषय है वो ये है कि हम उस आत्म राम को कैसे जान सकते हैं और क्या उसको हम शब्दों में बता सकते हैं कि वो कैसा है और उसकी अनुभूति कैसे हो सकती है। अगर कोई भाई ये ज्ञान जान ले कि भाई आत्मा है क्या और आत्मा ही परमात्मा का जो है वो अंश है, तो वो ये भेद तो जान गया, लेकिन वो उसको अनुभव कैसे करे। तो इस विषय को समझने के लिए आपको ये पूरी सत्संग सुननी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी बात। और प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाई दास, मेरे सदगुरु धर्मदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। तो आज का जो हमारा विषय था कि अगर कोई उस आत्मा का ज्ञान ले लेता है किसी गुरु से या किसी की सत्संग सुन के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो क्या वो उस आत्म तत्व को अनुभव कैसे करे। उसने ये सारा भेद तो कहीं से ले लिया कि आत्मा ही सत्य है और आत्मा ही परमात्मा का अंश है, आत्मा का मिलन ही परमात्मा का मिलन है। क्योंकि साहब ने कहा आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, ये भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। कि जिसने आत्मा को चीना उसने ही परमात्मा को चीना। यही बात हर एक मज़हब में कही गई है, धर्म में कही गई है, और अपना हम कबीरपंथी भी यही बात करते हैं। और गुरु नानक देव साहब ने भी यही बात की। गुरु नानक देव साहब ने कहा कि आत्म ही राम, राम ही आत्म, चीनस गुरु बिचारी। अब ये तो यहाँ पे बात ख़त्म होती है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हाँ वो आत्मा ही सत्य है, लेकिन उसको जाने कैसे। देखिए, उसको जानने के लिए मैं आपको दो मार्ग बताता हूँ। एक तो ये कि आप इस चीज़ को समझें कि वो यहाँ पे आई कैसे, उसने किस किस चीज़ों का निर्माण किया है और कहाँ पे आके वो रुक गई है, और जहाँ से वो रुकी है फिर उसको उल्टा करना है। उस सारी चीज़ों को समाते 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 उस चीज़ों को ख़त्म करते 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 अपनी ओरिजिन पे पहुँचना है। जहाँ से वो आई थी उसे वहीं लेके जाना है। यानी सारी चीज़ों को जब समेटोगे तब जो आखिरी चीज़ बचेगी वही आत्मा होगी। जैसे आत्मा ने इस तत्वों का निर्माण किया, मन, माया, तीन गुण, 25 प्रकृति, ये सारी चीज़ों को आप समेटते जाओ। उल्ट समाना आप में, प्रगट ज्योत अनंत, तब ही वो आत्म अनुभव हो सकता है। जब आप अपने आप को उल्टा करोगे, इस सारी शरीर की जो भी आशा है उसको त्यागोगे और जो भी आपने तकलीफ की उसको सारे को समेटोगे और जो आपकी ओरिजिन है उस तक पहुंचने की आप किसी गुरु से विधि लोगे, तब ही आप उसको जान सकते हो। एक तो ये हो गया। और दूसरा होता है ये कि कोई भी गुरु आपको ज्ञान नहीं दे सकता। उसका कोई ये नहीं कह सकता कि वो ऐसी है वैसी है। अगर आत्मा को भी हम एक्सप्लेन कर देते, आत्मा को भी हम समझा सकते, तो फिर वो भी बुद्धि में आ गई, वो भी हमारे विवेक में आ गई, या वो भी हमारे अकल में आ गई। फिर उसको प्रेम, इश्क, ध्यान कैसे बोल सकते हो। आत्मा आपकी अकल से परे है।
आपकी बुद्धि से परे है। जहाँ तक आपका विचार है तहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मन है। आप कह देते हो कि मैंने तो ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं तो समझ गया कि ये आत्मा है। आप अभी भी आत्मा को मन ही समझ रहे हो। जब तक आप कुछ भी ना कहो, आपकी आंखें गुरु देख के समझ जाता है कि इसका हृदय अब प्यासा है उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए। वो गुरु जान जाता है। शिष्य की हृदय में वो आग देख के, हृदय में वो लगन देख के गुरु जान जाता है कि इसके हृदय में कितनी प्यास है उसको प्राप्त करने की। साहिब की साखी है ना, साहिब कहते हैं कि प्रेम छुपाया ना छुपे जिस खट लागा होए, मुंह से तो वो कह न सके नैनन दे से रोए। वो मुंह से कभी कुछ भी नहीं बोल सकता, वो अल्फाजों में कुछ भी नहीं कह सकता, वो शब्दों में कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन उसकी आंखें हमेशा बोल देती हैं। वो इतना खामोश होता है, वो हर वक्त मगन रहता है। उससे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है, वो आनंदित होता है। प्यास होती है उसे, जो प्यास है वो ही आपको उस तत्व तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप शब्द पकड़ के बोल देते हो कि भाई मुझे उसको जानना है, तो आप नहीं जान सकते, क्योंकि शब्द आपकी बुद्धि से आए हैं, शब्द आपके अकल से आए हैं। आप इश्क की मंजिल को नहीं समझे, आप प्रेम को नहीं समझे। तो अगर उसको प्राप्त करना है, अगर उसको जानना है, तो आपको इस सब चीज़ों को ख़त्म करना है। कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिना काज न सर हुई, जीव प्रलय हो जाए। गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन यानी उस आत्म तत्व, उस सच्चे सदगुरु से, उस परमात्मा को आप सदगुरु बोल सकते हो, गुरु बोल सकते हो, उसे आप आत्मा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे कहने का भाव ये है कि उससे लगन कठिन है, और जिसकी उससे लगन लग जाती है, जिससे उसकी प्रीति हो जाती है, जिसकी उससे प्रेम हो जाता है, वो जब तक उसको प्राप्त नहीं करता वो कभी भी आनंदित नहीं होता। उसके हृदय में एक अगन लग जाती है, वो एक ऐसी आग लगती है कि उसे कुछ भी ख्याल नहीं रहता किसी भी चीज़ का, वो हर वक्त मगन रहता है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कोई भी, अब मैं आपसे पूछूं कि उसके जो हृदय में जो आग लगी है उसकी मेजरमेंट करके बताओ, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी मेजरमेंट की जाए, या ये बताया जाए कि ये इतना प्रेम करता है उससे? प्रेम की कोई सीमा है? नहीं है। अगर प्रेम की सीमा नहीं है तो उस आत्मा और परमात्मा की सीमा कैसे हो सकती है? आप कैसे ये समझ रहे हो कि आप उस आत्म तत्व को जानना चाहते हो, आप उसको कैसे अनुभव करो? ये आप शब्दी बातों में नहीं बोलें। आप तब ही उसको अनुभव कर सकते हो, आप तब ही उसको जान सकते हो जब आपके हृदय में उसकी प्रीति होगी, जब आपके हृदय में उसकी लगन होगी। साहब कहते हैं कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, जैसे गूंगा गुड़ खाए के कौन मुख कहवे स्वाद। कि आत्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो कोई भी गुरु नहीं दे सकता। अगर कोई गुरु कह रहा है कि मैं आत्म ज्ञान दे रहा हूं, आप मुझसे उसका राब्ता करवाओ, मैं उससे बात करता हूं कि वो कैसे दे सकता है। कोई भी गुरु उसका आत्मा का ज्ञान दे ही नहीं सकता। आपको सहन दे सकता है, आपको संकेत दे सकता है, आपको भेद दे सकता है, लेकिन आपको ये सारी चीजें बता नहीं सकता कि ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको भेद देगा, आपको विधि देगा, आपको मार्ग देगा कि आप उसको प्राप्त कैसे कर सकते हो। ये नहीं कि वो आपको ये समझा देगा, हाथ से पकड़ के नहीं दे सकता कि ये पकड़िए भाई ये चीज़ है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसीलिए साहब ने कहा कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, जैसे गूंगा गुड़ खाए के कौन मुख कहवे स्वाद। वो कैसे, एक गूंगा जो है ना, गुड़ को जैसे गुड़ के रस का आनंद लेगा,
तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा, वो कैसे बता सकेगा कि इसका जो स्वाद है, इसमें कितना आनंद है, वो कभी भी नहीं बता सकता। तो जो आपको समझा रहा है वो आपको अभी भी भूल में डाल रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने हृदय में आग लगाएं, अपने हृदय में लगन लेके आएं, अपने हृदय में प्रीति लेके आएं। जब तक आपके हृदय में प्रीति नहीं आएगी तब तक आपको कभी भी नहीं जान सकते। साहब ने कहा कि हम वासी उन देश के जहां जात वर्ण कुल नाई, सुबद मिलावा हो रहा देह मिलावा नाई। साहब ने कहा कि मैं उस देश का वासी हूं। आप कह रहे हो कि मुझे उसको जानना है, मुझे उसको अनुभव करना है, तो साहब तो कह रहा है कि मैं उस देश का वासी हूं जहां जात वर्ण कुल नाई, जहां पे कोई भी ना जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ भी वहां पे नहीं है। सुबद मिलावा हो रहा देह मिलावा नाई। ये जो शरीरों का मिलाप है, आज शरीर के सहारे पे ही तो आप ज्ञान पूछ रहे हो। आप उसको समझना किस आधार पे चाह रहे हो? शरीर के आधार से समझना चाह रहे हो, लेकिन वो शब्द शरीर का तो मेलाप ही नहीं है, वो तो शब्द का मेलाप है। वो शरीर का मेलाप ही नहीं है तो आप शरीर के आधार से उसको कैसे अनुभव कर सकते हो? जब तक आपकी शरीर से आशा खत्म नहीं होगी, जब तक आपकी आस उस सच्चे सदगुरु से, उस सच्चे शब्द से, उस सच्चे आत्मिक तत्व से, उस नी तत्व से, उस नी अक्षर से नहीं लगेगी, तब तक आप उसको नहीं जान सकते, नहीं अनुभव कर सकते हो। अब यहाँ पे जो शब्द की बात की गई वो ये ही कि भाई 52 अक्षरी ज्ञान गुरु दे सकता है। मैंने कहा कि कोई भी गुरु आत्म ज्ञान का अनुभव, आत्मा का अनुभव नहीं करवा सकता। ये नहीं कहा कि वो ज्ञान नहीं दे सकता, आपको ज्ञान दे सकता है, वो आपको सहन दे सकता है, वो आपको विधि दे सकता है कि उसको प्राप्त कैसे करना है, वो आपको ये बता सकता है कि आत्मा आई कैसे, उसने कैसे इस सारी उत्पत्ति कैसे की, कैसे तत्वों का निर्माण किया, कैसे वो इस संसार में फंसी, ये सारा कुछ बता सकता है। वो आपको ये भी बता सकता है कि इस सारी चीज़ों से कैसे निकलना है, वो आपको मार्ग दे सकता है। लेकिन वो आपको आत्मा को हाथ से पकड़ के ये नहीं बोलता कि भाई ये चीज़ है, ये वस्तु है। वो ये किसी गुरु के हाथ में नहीं है। ये डोर सिर्फ और सिर्फ मेरे सदगुरु के हाथ में, उसी परमात्मा के हाथ में ये। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये डोर उस परमात्मा ने अपने हाथ में रखी। नहीं तो कोई गुरु ज्ञान प्राप्त करके कहता कि भाई मुझे ज्ञान ही नहीं देना, बस मैंने अपना मोक्ष कर लिया है, मुझे क्या जाएं सारे 84 लाख जूनियों में, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उस परमात्मा ने ये रहस्य और ये ज्ञान अपने पास रखा, और उन्होंने, उस परमात्मा ने अनुभव भी उन्हीं गुरुओं को करवाया जो उनका प्रचार, उस सत्य का प्रचार कर सकें। साहिब को पता था कि हाँ ये मेरे उस सत्य का प्रचार कर सकते हैं। तो कहने का भाव कि सिर्फ और सिर्फ आपको उसका प्रमाण दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि हम वासियों और देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाई, सुबद मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। अब सुबद का मिलावा, यहाँ पे जो शब्द बताए जा रहे हैं ये वो शब्द नहीं है, ये 52 अक्षरी ही शब्द हैं। अब कैसे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, थोड़ा उसको सिंपल करता हूँ। जैसे ये समझो कि मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूँ ये तो 52 अक्षरी शब्द है, शब्द से ही समझा रहा हूँ, और यही बातें समझ के ही आपके हृदय में एक अगन लगेगी, आपके हृदय में उस सत्य को प्राप्त करने की प्रीत जगेगी, आपके हृदय में उस परमात्मा के प्रति प्रेम भाव पैदा होगा। तो यही शब्द, सर ने कहा कि इसी शब्द के आधार पे आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं बोला कि आप अनुभव कर लिया, बस आपने, मैंने ज्ञान दिया और आपने अनुभव कर लिया, ऐसा नहीं है। आज यही तो हो रहा है, वो जिसने किसी दूसरे की सत्संग सुनी, ज्ञान प्राप्त किया और खुद गुरु बन के बैठ गया। अब उसको ये पूछो भाई तुमने खुद अनुभव किया है, मुझे तो ज्ञान दे रहे हो। लेकिन सत्य ये भी है
कि कहीं ना कहीं पे ज़रूर फंसेगा। जो अधूरा ज्ञान देता है ना, जो किसी की सुनी सुनाई बात करता है ना, वो कहीं ना कहीं पे फंसेगा। क्योंकि साहब ने कहा, बानी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। उसकी जो बानी है, उसके जो शब्द हैं, उसी से वो पकड़ा जाता है कि वो हीरा है या कंकर है। तो आप ये विचार ना करें कि हम उसकी पहचान नहीं कर सकते, उस गुरु को नहीं जान सकते। ऐसा नहीं है। वो अपने ज्ञान से ही आपको बता सकता है कि वो क्या है। उसके ज्ञान से आप ही समझ सकते हो कि उसने अनुभव किया है या नहीं किया। तो मैंने पिछली सत्संगों में ये बोला है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी गुरु से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आत्मिक तत्व से मतलब है। हमें उस निज शब्द से मतलब है, उस परमात्मा से मतलब है, और किसी चीज़ से नहीं है। आगे कहते हैं, हम वासी उन देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाई, सैन मिलावा हो रहा सुबद मिलावा नाई। अब यहाँ पे साहब ने ये 52 अक्षरी भी शब्द भी ख़त्म कर दिए। साहब ने कहा कि भाई ये जो हम शब्द बोल रहे हैं 52 अक्षरी, ये भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। यानी मैं जो अभी आपको समझा रहा हूँ, ये ज्ञान भी वहाँ पे नहीं चलेगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सैन चलेगी जो गुरु अपने शिष्य को देता है। वो सबको नहीं दिया जाता, वो सिर्फ और सिर्फ शिष्य को दिया जाता है। शिष्य जब होता है तब उसको एक सैन दी जाती है, उसको एक विधि दी जाती है, उसको एक मार्ग दिया जाता है, और कहा जाता है कि इसी मार्ग के आधार से अगर तुम मार्ग 2 दिए जाते हैं, एक सिमरन का, एक ध्यान का। सिमरन के मार्ग में आपको स्थान नहीं दिया जाता, कि आपको ये नहीं कहा जाता कि आप किस चीज़ पे, किस जगह पे आप स्थान पर ध्यान लगाएं। ठीक है, ये हो गया सिमरन, यानी ये प्रेम का मार्ग। और दूसरा मार्ग होता है ध्यान का मार्ग। ध्यान के मार्ग में आपको स्थान दिया जाता है, जिसके लिए साहब ने बोला कि बार बार अभ्यास से जड़मत होत सुजान, जैसे रसरी आज जाते सिलते पड़े निशान। कि बार बार अभ्यास करना पड़ता है किस चीज़ पे का, जो गुरु ने हमें बताया है कि कहाँ पे ध्यान लगाना है, उस चीज़ का। इसी प्रकार प्रेम में हमें एक ऐसी विधि दी जाती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिमरन करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको याद करना है, अरदास करनी है। वो कैसे करनी है वो गुरु आपको बताता है। तो कहने का भाव कि हम आत्म तत्व का सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान समझा सकते हैं, अनुभव नहीं करवा सकते, विधि दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।